हेलो चाओ, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स नोटबुक पर। तो ये आपका टॉपिक नंबर थर्ड है। इससे पहले हमने दो पार्ट में देखा था। सबसे पहले जो अंग्रेजी वर्णमाला से रिलेटेड आपकी रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं वो, उसका सेकंड पार्ट में हमने देखा था सादृश्यता, यानी एक जैसे दिखने वाले शब्द, वो आपने देखे। अब आज जो आपका हमारा पार्ट नंबर तीसरा है, ठीक है, पार्ट नंबर या टॉपिक नंबर तीसरा बोल सकते हैं। तो इस टॉपिक का नाम आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ठीक है, तीसरा टॉपिक है। और इसमें अगर हम बात करें तो इस टॉपिक का नाम है वर्गीकरण, ठीक है, क्लासिफिकेशन। और इसमें आपको टोटल 10 क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बताऊंगा, और एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा जिसका आंसर आपने हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। और लास्ट में आपने एक चीज और करनी है कि कमेंट बॉक्स में आपने ये भी बताना है कि 10 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपको पता थे, या कितने क्वेश्चंस के आंसर आपने खुद से सही दिए। ठीक है, आप वीडियो को रोक लीजिएगा जब आप क्वेश्चन को सुन लेंगे, और उसके बाद आपने खुद से पहले आंसर टिक कर लेना है, फिर आपने उसका आंसर सुनना है। ठीक है, तो आप एक बार ऊपर जो दे रखी है सूचना उसको हम पढ़ लेते हैं। बोला, निम्नलिखित प्रश्नों में चार शब्द दिए गए, चार शब्दों में से तीन शब्द किसी प्रकार से एक समान है, अतः उनका एक समूह बनता है। वह एक कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है? ठीक है, यानी चार में से कोई तीन एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे, बट एक अलग होगा। वो कौन सा अलग है वो आपको बताना है। तो पहले नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। नंबर एक में आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। चार ऑप्शन क्या, चार शब्द दे रखे हैं: समुद्र, नदी, महासागर या फिर तरणताल। तो इन तीनों में से कोई सॉरी, इन चारों में से कोई एक अलग है। तो अगर हम बात करें अलग की, समुद्र, नदी, महासागर और तरणताल में से, इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा नंबर डी। ठीक है, और डी कैसे अलग है? तो समुद्र, नदी और महासागर ये तीनों कैसे हैं? प्राकृतिक स्रोत है पानी के। ठीक है, और तरणताल मतलब क्या होता है? स्विमिंग पूल होता है। तो स्विमिंग पूल क्या हो जाएगा? एक अलग हो जाएगा। क्लियर है? अगला हम देख रहे हैं नंबर दो। नंबर दो में आपको चार शब्द दिए हुए हैं: कोलकाता, मुंबई, इलाहाबाद और तिरुवनंतपुरम। और इलाहाबाद का भी नाम बदल करके प्रयागराज रखा गया है। तो चार ऑप्शन आपने सुन लिए, इनमें से कौन सा एक अलग है? ऑप्शन एक बार दोबारा देख लेते हैं: कोलकाता, मुंबई, इलाहाबाद या फिर तिरुवनंतपुरम। अगर हम सही आंसर की बात करें तो हो जाएगा इसका सही आंसर नंबर सी। ठीक है, क्यों? क्योंकि बाकी जो तीन आपने देखिए, कोलकाता, मुंबई और तिरुवनंतपुरम, बिल्कुल समुद्र के किनारे बसे हुए हैं। और यहाँ पर क्या है, तीनों में अतिरिक्त बंदरगाह हैं। ठीक है, ये जो तीन आपके हैं, कोलकाता, मुंबई और तिरुवनंतपुरम, ये तीनों क्या है? बंदरगाह, यानी समुद्र के किनारे हैं। तो चौथा आपका जो सी नंबर है वो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रयागराज, क्योंकि ये तो बिल्कुल सेंटर में है और ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, चलते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा है आपका: आंदोलन, उलझन, हल्ला गुल्ला या फिर विनाश। तो प्रश्न नंबर तीन आज का, इसमें आपने चार ऑप्शन सुने: आंदोलन, उलझन, हल्ला गुल्ला या फिर विनाश। तो इन चारों में से कौन सा एक अलग है बाकी तीन से? तो अगर हम इसके सही आंसर की बात करें, आप लोग वीडियो रोक करके जरूर इसका आंसर पहले बताइए कि ये हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर बी, उलझन। और क्यों होगा? तो उलझन के अतिरिक्त जो बाकी तीन शब्द आपको दिए गए हैं, वो लोगों का, उसमें लोगों के समूह का होना आवश्यक है। ठीक है, देखो, आंदोलन में भी लोग होने चाहिए, हल्ला गुल्ला भी तब होगा जब लोगों का समूह होगा, विनाश में भी लोगों का समूह होगा, तभी वो संभव है। बट उलझन क्या है? उलझन किसी एक को भी हो सकती है। तो तीसरे नंबर का आंसर आपने देखा। चलते हैं नंबर फोर पर। इसमें आपको चार शब्द दे रखे हैं: पहले, पश्चात, पिछला या फिर अतीत। तो प्रश्न नंबर चार है, चार ऑप्शन आपने सुने। तो इनमें से अगर हम बात करें तो इसमें जो अलग हो जाएगा, नंबर बी हो जाएगा, पश्चात। ठीक है, पश्चात की अगर हम बात करें ये अलग क्यों है, तो सभी आप अच्छे से जानते हैं कि जो पश्चात के अलावा बाकी शब्द हैं वो सभी भूतपूर्व यानी पीछे की घटनाओं पर प्रयोग होते हैं। जबकि जो पश्चात है मतलब जो आने वाली घटना है या फिर आगे के लिए, तो इसलिए पश्चात क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा बाकी तीनों से। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, अगला है: पंख, फिन, रडर या फिर चोंच। ठीक है, तो इन चारों में से कौन सा अलग होगा? तो यहाँ कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका आंसर जिसका मतलब शायद कई बच्चों को नहीं पता होगा। तो पंख, फिन, रडर और चोंच नंबर पांच है। तो इसमें जो अलग हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, चोंच। क्यों? क्योंकि जो चोंच है वो बाकी तीनों से अलग है, इसलिए क्योंकि अन्य तीन उड़ने में सहायता करते हैं। ठीक है, रडर भी उड़ने में सहायता करते हैं, फिन भी उड़ने में सहायता करते हैं और पंख भी उड़ने में सहायता करते हैं। बट चोंच आपको पता है किस चीज में सहायता करती है, अच्छे से जानते हैं आप। क्लियर है? अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। इसमें आपको जो दे रखे हैं चार ऑप्शन: न्यून, समानांतर, सम या फिर अधिक।
इसमें अगर हम इसके आंसर की बात करें तो सही आंसर हो जाएगा इसका नंबर कौन सा, बी, समानांतर। ठीक है, क्यों होगा अलग, तो अगर हम बात करें जो न्यून है, सम है और अधिक, ठीक है, ये ज्यामितीय आकृतियों में कोणों के प्रकार हैं। ठीक है, ज्यामिति अगर हम आकृति की बात करें तो अधिक कोण होता है, समकोण होता है, न्यून कोण होता है, बट समानांतर कोण कोई नहीं होता है। तो इस तरह से ये जो समानांतर शब्द है वो अलग हो जाएगा बाकी तीनों से। अगला प्रश्न है नंबर 7। यहाँ पर आप देख रहे हैं हाथ, नाक, दिल, आंखें। तो इसका आंसर तो आप इजिली बता सकते हैं, इसका जो सही आंसर हो जाएगा नंबर सी। क्यों, क्योंकि आप इन तीनों को छू करके देख सकते हैं, बट दिल को आप छू करके नहीं देख सकते। क्यों, क्योंकि ये क्या है, अंदरूनी अंग है और बाकी तीनों क्या है, बाहरी अंग है, मतलब बाहर रहते हैं। अगला प्रश्न है नंबर 8। प्रश्न नंबर अगर हम 8 की बात करें तो प्रश्न नंबर 8 में अगर हम ऑप्शन की बात करें तो पहला है सेलो, फिर है गिटार, फिर है मुरली, फिर है वायलिन। और इसमें अगर हम आंसर की बात करें तो नंबर हो जाएगा सी, मुरली। और क्यों होगा मुरली सही, तो मुरली के अतिरिक्त जो बाकी वाद्य यंत्र को तार की सहायता से बजाया जाता है, सेलो को भी तार से बजाया जाता है, गिटार को भी और वायलिन को भी। ठीक है, जबकि मुरली को मुंह से फूंक कर बजाया जाता है। कंप्लीट। अगला प्रश्न है, चार इसमें ऑप्शन दिए हैं, मिठास, रमणीय, चमकीला या फिर सुंदर। अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर ए, मिठास। क्यों होगा, तो जो दिए गए विकल्प में है इसमें मिठास के अलावा जो बाकी शब्द हैं वो प्राकृतिक सुंदरता से संबंधित है। रमणीय हो गया, चमकीला हो गया, सुंदर, ये सब क्या है, प्राकृतिक सुंदरता से संबंधित है। अगला प्रश्न चलते हैं नंबर 10 पर, आखिरी है आज का, और बाकी एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क रहेगा जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। इसमें आपको चार शब्द दे रखे हैं, राजनीति विज्ञान, इतिहास, दर्शन या फिर शास्त्र, फिर है भौतिकी विज्ञान। तो चार ऑप्शन आपने सुने, राजनीति विज्ञान, इतिहास, दर्शन या फिर शास्त्र या फिर भौतिकी विज्ञान। बहुत ज्यादा सरल प्रश्न है। तो इसकी अगर हम बात करें आंसर की तो नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, भौतिकी विज्ञान। क्यों, क्योंकि जो बाकी आपके तीन हैं शब्द वो मानवता से संबंधित हैं, जबकि भौतिकी विज्ञान का विषय है। ठीक है, राजनीति विज्ञान हो गया, इतिहास हो गया, दर्शन हो गया, इसको आप सीधा ऐसे ले सकते हैं कि ये जो है ये तीनों आर्ट के सब्जेक्ट हैं और जो चौथा है वो आपका साइंस का सब्जेक्ट है। इस तरह से ये आपका अलग हो जाएगा। जो आपके लिए है जिसका आंसर आपने हमें कमेंट बॉक्स में बताना, और इस क्वेश्चन का सही आंसर जो बच्चा सबसे पहले देगा कमेंट बॉक्स में, उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। नेक्स्ट पार्ट जो भी आएगा इसका पार्ट नंबर 2 उसमें इस बच्चे के सही आंसर के साथ उसका नाम भी बताया जाएगा। तो जो आपका क्वेश्चन है वो है तनुकरण, वितरण, विसरण या फिर विपथन। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपने हमें कमेंट बॉक्स में देना है। सभी को शुभकामनाएं और अच्छे से तैयारी करते रहिए। जहां पर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आपको लगभग जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं सभी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम सिलेक्ट करके ला रहे हैं आपके लिए, ताकि आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में आपके इसी टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।